नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र में एक हिंदू युवक की कुछ लोगों के द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि करण जो आधी रात में अपने घर पर सोया हुआ था, कुछ लोग आते हैं, उसे बेरहमी से घर के बाहर खींचते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसके बाद दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग शामिल थे। इस मामले को लेकर अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला दो समुदायों के बीच का था। ऐसे में प्रशासन के द्वारा तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम की विस्तार में बात करें तो आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम अलीगढ़ जिले के जवा थाना क्षेत्र से सामने आया है। 18 वर्षीय करण नाम का युवक नोएडा में कामकाज करता है और बीते 11 अक्टूबर को ही वह रात के लगभग 10 बजे के आसपास घर आया हुआ था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी रात होने वाली है। अब इसके बाद जो रात आएगी वो हम अपने परिवार के लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। वह कामकाज के सिलसिले में नोएडा रहता था, लेकिन छुट्टी के सीजन में वह घर आया हुआ था। माँ के मुताबिक करण रात के लगभग 10 बजे के आसपास घर आया था और आधी रात लगभग 8-10 लोग हमारे घर पर आते हैं, करण को बुलाते हैं और बेरहमी से उसे खींचकर बाहर लेकर जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। माँ के सामने ही बेटे की हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जवा थाना को घेरकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा भी अब सुरक्षा के लिहाज से उस स्थान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर परिजनों की तहरीर पर हमने 8 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर लिया है, जिसमें अरशद खान का नाम प्रमुख है। अरशद खान समेत कुल 8 लोगों का नामजद तहरीर दिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अब कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कुछ मामले थे, किस मामले को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना को लेकर अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि इसके पीछे कारण क्या थे, मारपीट जो हुई उसके पीछे कारण क्या थे। क्या इसके पहले पुरानी कोई रंजिश चल रही थी या फिर कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला जैसा कोई मैटर था। यह तमाम चीज़ें जो है अब सवालों के घेरे में है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई क्लियरिटी सामने नहीं आई है कि आखिर इस घटना के पीछे कारण क्या थे जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अब प्रशासन के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगे हुए हैं जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और उनसे पूछताछ करने के बाद विधिक कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कहीं न कहीं अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ मामले निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक तो यही क्लियर नहीं हो पाया कि किस कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखना है दिलचस्प होगा कि प्रशासन के द्वारा क्या कुछ नए खुलासे, बड़े खुलासे किए जाते हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।